बुध में गुरुदेव बड़ो कृपा करी गौड़ा माझे बुध में ओ आज्ञा दिला मोरे राजेवासी आज्ञा दिला मोरे राजेवासी हरि नाम हरि नाम बड़ा कृपा करे बड़ा बना बुध में दिया कृपा करे बड़ा बना माझे बुध में दिया किंतु कवे प्रभु योग्यता दास दया कोई किंतु कवे प्रभु योग्यता दास दया कोई अचिंता स्थिर हवे सकल सहीवा अचिंता स्थिर हवे सकल सहीवा एकांते भजीव एकांते भजीव संसार भजौरे जड़ा सुरा संगे अभ्यास मंद जड़ा सुरा संगे अभ्यास निज कर्म से देहाइला निज कर्म से देहाइला मजनेरा प्रतिदान मजनेरा प्रतिदान बाधा के खाना पंचरोगे हता के मने बाजीवे बाला बाधा के खाना पंचरोगे हता के मने बाजीवा बाला कांदिया कांदिया तुम्हारा चरणे कांदिया कांदिया तुम्हारा चरणे बढ़िया चीज बढ़िया चीज
क्योंकि 7 बजे तो पंछी पर्व में बोलना, तो 7 बजे तो पंछी पर्व में बोलना, तो चला दो क्या बोले दोनों लगा दो। आप बोल दो थोड़ा, अरे बोल दो ना। आप बोल दो ऐसे बकरे जैसे चला दो बस। दोनों पकड़ो। तो 2 मिनट ही तो बोलना। विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंह रूपिणे श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ के 6 गोसाई करी चरण वंदन। चाहते विघ्ननाश अभिष्ट पूरण श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। विजय प्रभु की रिकॉर्डिंग आ गई, मैं कह रहा चला दो, वो कह रहे 2 मिनट बोलो। आप ही आ जाओ, हो गया साहब, आप 2 मिनट बोलो, फिर उनकी रिकॉर्डिंग क्या बोलूं, क्या उनकी रिकॉर्डिंग बुला दो, बोलो रेडी है तो चला। हरे कृष्णा। हम लोग आज प्रातः काल से ही बहुत सारे हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राताओं के श्रीमुख से शिला महाराज जी के अपराकृत जीवन चरित्र के विषय में विभिन्न दृष्टिकोणों से सबकी भावांजलि, पुष्पांजलि, हृदयांजलि को श्रवण कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में अभी संध्या के समय में सर्वप्रथम जम्मू से हमारे गुरु भ्राता श्रीपाद विजय कृष्ण प्रभु जी हम लोगों को शिला महाराज जी के चरित्र के विषय में अपना अनुभव, अपनी पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। हम सभी लोग अभी हमारे गुरु भ्राता श्रीपाद विजय कृष्ण प्रभु जी के मुख से उनके द्वारा अर्पित शिला महाराज जी के श्री चरणों में जो शब्द हैं उनको अभी हम लोग श्रवण करेंगे। तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकायै प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु
नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री गोविंदा नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये भक्त्या विहीनापराध लक्ष्यै चित्तश्च कामादित्तरङ्गमध्ये कृपां शरणं प्रपन्ना वन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दिले पारो तुम्हार शक्ति आचे अमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली ताई तब पाचे पाचे। सबसे पहले मैं अपने परमाराध्य तुम गुरुपाद पद्म विष्णुपाद अष्टोदत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणारविंदों में अपने अनंत कोटि शास्त्र प्रणाम समर्पित करता हूँ और साथ में उनकी आयुर्वेदिक कृपा भिक्षा मांगता हूँ। तत्पश्चात जिनकी पावन तिथि है आज, तो परम पूज्यपाद श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में भी मैं अनंत तो कोटि बार में साष्टांग प्रणाम करते हुए उनके चरणों में भी आयु की कृपा भिक्षा मांगता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित पूजनीय श्रीपाद श्री माधव प्रिय प्रभु और पूजनीय श्री वंशीवर्धन प्रभु, पूजनीय श्री संजय प्रभु, अन्य पूजनीय श्रीपाद सिद्धांति महाराज जी, सबके श्री चरणों में भी मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम। मैं सबसे पहले सब लोगों से क्षमा चाहूंगा कि यहाँ पर जम्मू में इंटरनेट के प्रॉब्लम के वजह से 2G के होने के वजह से एवं थोड़ी सी फोन के कॉल ड्रॉप के प्रॉब्लम की वजह से मैं जूम में या वीडियो कथा में नहीं आ पा रहा हूँ। तो इसीलिए ये एक प्री रिकॉर्डेड कथा है। तो मैं आप लोगों के समक्ष श्री महाराज जी के श्री चरणारविंदों में ये प्री रिकॉर्डेड की पुष्पांजलि मैं भेज रहा हूँ। आप सब लोग मेरे ऊपर कृपा आशीर्वाद करें, महाराज जी भी मेरे ऊपर कृपा आशीर्वाद करें। वास्तव में परम पूजनीय श्री महाराज जी के संबंध में क्या कहूं, जो उनकी महिमा है उसको स्पर्श करने या कहने की तो मुझे कहीं भी योग्यता नहीं है। वे बिल्कुल अप्राकृत महापुरुष हैं और मैं तो बिल्कुल एक प्राकृत मानव, एक मनुष्य बनने की भी योग्यता नहीं है। तो भी पूजनीय श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु का विशेष मेरे ऊपर स्नेह है, तो उन्होंने कृपा करके महाराज जी के संबंध में कुछ कहने के लिए कहा है। ये निश्चित रूप में मेरे मंगल के लिए ही प्रभु जी ने कहा है, जिससे कि महाराज जी के कुछ पावन गुणावली और उनकी जो चरितावली को स्मरण करके निश्चित रूप से मेरे मन और चित्तवृत्ति जो है पवित्रता को लाभ करेगा। तो इसीलिए गुरु वैष्णवों के और विशेष करके पूजनीय महाराज जी के जो सबसे जो निकट रह करके जिन्होंने सेवा की है, पूजनीय श्री
माता प्रिय प्रभु, पूजनीय श्री सिद्धांति महाराज जी, पूजनीय श्री संजय प्रभु एवं अन्य अन्य जितने भी जो वैष्णव हैं, कम ज्यादा जो भी सबने जो सेवा की है, सबके चरणों में कृपा भिक्षा मांगते हुए महाराज जी के संबंध में जो मुझे स्पर्श किया, प्रभावित हुआ, उन चीजों को मैं थोड़ा सा स्मरण करना चाहूंगा। महाराज जी के जो सुंदर कथा है, मैं उसको सुनता हूं। जो कथा ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में बनाया गया, वो समय समय पर वो बेचते रहते हैं, तो मैं बीच बीच में उन कथाओं को भी मैं देखता हूँ। साक्षात रूप में भी महाराज जी से कुछ कथा सुनने का सौभाग्य मिला, तो मैंने ये नोट किया कि महाराज जी की बड़ी तीव्र स्मरण शक्ति है। बिल्कुल 90 साल के उम्र में भी बड़े अच्छी एक मतलब पकड़ है चीजों की, और कितना मतलब याददाश्त है प्रत्येक चीज का। कोई चीज मतलब कि भूले नहीं कि जैसी कोई घटना भी यदि घटित है, वो साल में, वो सुबह का नाश्ते में क्या था, ये सब चीज भी महाराज जी को स्मरण है। और विशेष करके महाराज जी का जो दृष्टिकोण है, वो इतना मतलब जो वैष्णवोचित दृष्टिकोण जो हमें सीखना चाहिए, वो ये है कि एक लौकिक चीजों से भी बिल्कुल एक अपराकृत शिक्षा महाराज जी लेते हुए, मतलब किस प्रकार से है कि वैष्णव लोग एक साधारण सी चीजों से भी अपने कृष्ण भक्ति के अनुकूल चीजों को लेते हैं। ये शिक्षा पूजनीय श्री महाराज जी से सीखने को मिला। जैसा उदाहरण के तौर पर महाराज जी एक घटना या इतिहास की एक बात वो सुनाते थे, जो बिल्कुल असम के शिव सागर जो डिस्ट्रिक्ट में ज्योति सागर करके स्थान है, और जो नागालैंड के जो बॉर्डर के पास है। तो ये महाराज जी से मैंने सुना था, किंतु मैंने बाद में नेट पे इसके संबंध में मतलब मैंने देखा, तो बिल्कुल महाराज जी एक चीज जो उन्होंने फिर बताया कि वो रानी, वो सती थी, वो ज्योतिर्मयी थी, और किस प्रकार से उसकी शादी हुई पति के साथ, जो पति का नाम था गदा पानी, और जो शत्रु राजा था वो दोलेर राजा ना इस प्रकार से नाम था, और किस प्रकार से वो कब्जे में ले लिया और इस राजा को फिर भगा दिया, और पत्नी को फिर कब्जे में लेकर के पूछने लगा कि कहाँ है तुम्हारा पति, और वो रानी ज्योतिर्मयी जो है उसने बिल्कुल नहीं बताया, और सताए जाने पर भी वो नहीं बताया। तो तब उस समय लोगों ने कहा, वो नागालैंड के, वो नागा जाति के बीच में रहता था पहाड़ों में, तो वहां लोगों ने कहा तेरी पत्नी को सता रहे हैं। तो ये गया देखने में, तो पूज्यपाद महाराज जी ये कहते हैं कि वो एक साधु वेश धारण करके वहां पहुंचा और कहने लगा कि मैं गुरु हूं। तो सिपाही ले गए और सिपाही पत्नी के सामने रखा। पत्नी ने इसको देखने से ही मुंह एकदम सिकुड़ करके, मुंह फेर करके गुस्से में बोले, मेरे गुरु नहीं है, ये नहीं है, इसको तुरंत ले जाओ। इस प्रकार से बड़े एकदम अटपट और अटपटे और बिल्कुल एकदम गुस्से में उसने बोला। तो सिपाहियों ने समझा ये झूठ बोला इसने इत्यादि। फिर उसके बाद उसको पकड़ के ले गए और उस पत्नी को खूब सताया, और वो पति कहाँ है ये बिल्कुल बोले ही नहीं। और उस रानी ने वही
मतलब इतना उसको अत्याचार किया है कि उस रानी ने वहीं प्राण त्याग दिया। तो वहां पर बाद में उसके बेटे ने वहां पर माँ के लिए वहां पर वो तालाब बनाया, जो वर्तमान समय में भी है कि ज्योति सर या ज्योति सागर के नाम से है, और ये शिव सागर डिस्ट्रिक्ट में है असम में। और पूरे असम में इस दिन को मनाया भी जाता है सती जयमती दिवस करके। तो इस प्रकार से ये कथा है जो प्रसिद्ध है वहां, मतलब असम में ये कथा और ये नाटक और ये चीज बहुत ही प्रसिद्ध है कि वो पति के लिए दिखाया, मतलब कौन है कहा भी नहीं, वो दिखाया भी नहीं और प्राण त्याग दिया। तो बाद में पति ने मतलब वो राजा को, दोले राजा को मार करके वहां राज्य शासन किया, अहमिया राजा। तो ये कथा तो प्रसिद्ध है, किंतु महाराज जी इस कथा से जो शिक्षा ग्रहण की वो बिल्कुल अपूर्व है। तो महाराज जी कहते हैं कि जब वो पति जो है वो साधु वेश धारण करके वहां पर पहुंचा और कहा मैं गुरु हूं, पत्नी देख करके तुरंत वो रूठ गई, मुंह सिकुड़ लिया और मुंह फेर भी ली, और फेर करके बात नहीं की, ये उल्टा नाराज होकर के उससे कहा कि ये मेरे गुरु नहीं है, इसको तुरंत पकड़ के ले जाओ, इसको भगा दो मेरे सामने से। तो पूज्यपाद श्री महाराज जी ने कहा कि साधारण दृष्टि में देखने में तो ये लगता है कि ये तो पत्नी क्या प्रेम नहीं है, रूठ गई है और गुस्से से वो बोल रही है, किंतु ये साधारण लोगों के दृष्टिकोण, किंतु उसके जो पति जो है गदा पानी जो है वो बिल्कुल प्रसन्न हुआ, क्योंकि वो समझ गया। क्यों समझ गया? क्योंकि वो प्रेम की भाषा थी। महाराज जी का ये शब्द है, क्योंकि वो प्रेम की भाषा है। तो महाराज जी जिस प्रसंग से ये शिक्षा देते थे कि जो प्रेम की जो भाषा है, जैसा वो रानी प्रेम के वजह से एक मतलब नाराज हुई और गुस्से में बोला, तो ये प्रेम की जो भाषा है ये कितने लोगों ने समझा? महाराज जी की शिक्षा थी तो समझा रहे, महाराज जी कह रहे हैं प्रेम की जो भाषा है केवल पति ने ही समझा। अच्छा, कौन पति? जिसके अंदर पत्नी के प्रति प्रेम है, यानी जिसके अंदर प्रेम है वो प्रेमी के प्रेम की भाषा को समझ पाए। तो महाराज जी ये शिक्षा दे रहे थे कि जो प्रेम की भाषा है वो प्रेमी जन ही समझ सकते हैं। दूसरे व्यक्ति जिसके अंदर प्रेम नहीं है, वैसा संबंध नहीं, तो जितना मर्जी वो अपना दिमाग लगा लें या ज्ञान शक्ति लगा लें या जितना अपना को कसरत दिमागी या जो कसरत कर लें, वो उस प्रेम की भाषा को, उस चातुर्य को और उस जो कुछ भी अंगभंगी या जो कुछ भी चीजें हैं वो समझ ही नहीं सकेगा, क्योंकि वो संबंध नहीं, प्रेम नहीं है। तो महाराज जी का क्या दृष्टिकोण, और एक मतलब एक प्रचलित जो कथा जो वहां के लोगों का बिल्कुल मतलब वहां के लोग ये कथा जिस प्रकार से लेते हैं वो लेते हैं कि मतलब देश के लिए प्राण त्याग दी, और अहमिया यानी असमीय लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि देश के लिए प्राण त्याग दिया और पति को दिखाई नहीं दिया और एक देश स्थापना के लिए वो अपना सर्वस्व दे दी। ये वहां की शिक्षा लेते हैं कि तो महाराज जी ने क्या शिक्षा ली? प्रेम की कैसी भाषा है? केवल पति जिसके अंदर प्रेम है केवल वही उस भाषा को समझ सकता है। इस प्रकार से महाराज जी का मतलब मैं ये ताजुब रहा कि बड़ा डिटेल एक एक मतलब डिटेल वो भूलते नहीं है, उनको एक एक चीज याद भी है। दूसरा, उसमें से जो परमार्थिक शिक्षा जो लेनी चाहिए और किस प्रकार से हमको लेनी चाहिए, महाराज जी ने स्वयं शिक्षा दी है।
दूसरी कथा जो मैंने फिलहाल ये कुछ ही दिन पहले मैंने वही जो महाराज जी के जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो भेजा था मैंने पढ़ा। महाराज जी 2007 में या 9 में श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के तिथि पर उन्होंने कुछ कथा परिवेशन किया था श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के संबंध में, और वो कथा पढ़ के तो बिल्कुल एकदम प्रभावित भी हुआ और देश भी रही चीज है कि किस प्रकार से श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा स्वयं ही लिखित आत्मजीवनी में से जो मुख्य शिक्षणीय जो चीजें हैं उन सबको लेकर के और बिल्कुल क्रम पद्धति से जिस प्रकार से परिवेशन किया है, पहले क्या किया, फिर उसके बाद क्या पढ़ा, फिर वहां कौन कौन थे, फिर उसके बाद वहां से कहाँ गए, फिर उसका क्या हुआ, तो पूरा जीवन के जिस क्रम से उन्होंने फिर बताया बड़ा ही चमत्कार पूर्ण था। और इस बात से भी मैं प्रभावित था कि मतलब कि वैष्णव जगत में कैसे वैष्णवों की जो महिमा या माधुर्य कैसी है कि विभिन्न वैष्णवों के विभिन्न प्रकार के एक रसास्वादन का एक शैली है। कोई भावपूर्ण रीति से केवल भाव ग्रहण करते हैं, कोई बिल्कुल एकदम गवेषणा मूलक स्थिति से एक एक चीज की गहराई में जाके देखते हैं। तो पूज्यपाद महाराज जी की जो शैली थी पूरा एकदम डिटेल में, और एक एक पहले क्या किया, फिर बाद में क्या किया, फिर पुरी में उन्होंने क्या क्या किया, फिर भागलपुर गए, वहां गए, फिर बद्रीराम सिंधु उन्होंने कहाँ पढ़ा, क्या किया, फिर उसके बाद शिवानंद स्वतंत्र कुंज कहाँ स्थापना की, नवद्वीप में कैसी हुई चीजें, तो जो मतलब ज्यादातर जो डिटेल्स जो चीजें थी बड़ा एक श्रृंखलात्मक रीति से पूज्यपाद श्री महाराज जी ने भेजा था। तो इसलिए वो कथा देख के तो चमत्कृत रहा, क्योंकि वैसे मतलब बिल्कुल एकदम डिटेल से एकदम गवेषणा मूलक वैसी एक एक चीज कि मतलब कहना सोच पाना बहुत ही रेयर है। फिलहाल इस वर्तमान समय में तो बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलता है। थोड़ी सी मतलब कि मेरी ही रुचि इस प्रकार से है बिल्कुल एकदम, तो इसलिए वो कि महाराज जी ने भी वैसी ही वो चीज देख के बिल्कुल एकदम कि छू गया दिल। और मैं समझता हूँ इसके पीछे कुछ महाराज जी का स्वभावगत जो पहले मठ आने से पहले महाराज जी टीचर रहे हैं, जो मैं देख रहा था कि माधव प्रिय प्रभु ने जो जीवनी लिखी है तो उसमें मैंने देखा कि महाराज जी पहले टीचर थे, तो शायद तो टीचिंग प्रोफेशनल लाइन में रहने के वजह से तो महाराज जी की इस प्रकार की मतलब की रुचि है या इस प्रकार की एक शैली है कि बड़ा एक डेप्थ में और एक एक डिटेल में जाने का, और इतना विशाल चीजें याद है बहुत तरह तरह की, और क्या नाश्ते में क्या चीजें। मुख्य बात है कि क्या शिक्षणीय है, क्या विषय, एक छोटी से छोटी चीजें से भी कैसी बड़ी बड़ी एक मतलब एक शास्त्रों की बड़ी शिक्षा वो प्रदान करते थे। तो ये महाराज जी के जीवन में देखने को मिलता है। और इस प्रकार से महाराज जी की एक एक महिमा है। विशेष करके पूज्यपाद श्री महाराज जी ने विशेष करके श्री पूज्यपाद श्री महाराज जी ने जिस प्रकार से एक वैष्णवोचित जो लक्षण है या श्रेष्ठ एक महापुरुष का एक मतलब गुण है, वो सब महाराज जी में पूर्ण रूप से विद्यमान था। तो पूज्य श्री महाराज जी के कृपा से वो थोड़ा सा बिल्कुल एक बूंद उसको देखने का या उसको समझने का श्री महाराज जी ने ही कृपा करके वो प्रकाशित किया है। महाराज जी देखते ही
कृपा करके जो मेरे अंदर जो दोष है वो कृपा करके, जिस प्रकार से कोई डॉक्टर होते हैं वो देखने से ही वो मतलब देखने से ही बता देते हैं कि भाई ये तेरा रोग है, तो ठीक वैसे मैंने पूज्य श्री महाराज जी के संग में ये प्रभाव मैंने देखी है, अनुभव की है। महाराज जी देखते ही मतलब बड़े, ये मैं समझता हूँ ये उनकी बहुत बड़ी एक कृपा है, दया है, क्योंकि बिना कृपा स्नेह के दया के कौन भोगेगा। वही वैष्णव शासन हम पर करेंगे या हमको सुधारना चाहेंगे जिनका हमारे ऊपर बड़ा स्नेह है, बड़ी कृपा है। तो पूज्य श्री महाराज जी जो हैं, देखते ही कि मेरे अंदर जो मतलब एक महान दोष है उन्होंने बताया, मैंने भी उसको निवारण करने के लिए बड़ा मैंने प्रयास किया, किंतु वो छूटते न छूटे। तो मैंने मतलब बड़े एक आंतरिक रूप से मैंने मतलब कि क्रंदन पूर्वक मैंने प्रार्थना की भीतर ही भीतर, मैंने बाहर कुछ दिखाया नहीं। तो दूसरी बार जब महाराज जी से दर्शन प्राप्त हुआ, तब उस समय महाराज जी मेरे कंधे पे हाथ रखते हुए हल्के से तपतपी मारी। ना मैंने कुछ शब्द कहा, ना महाराज जी ने कुछ शब्द कहा, किंतु मेरी जो भावना थी वो महाराज जी समझ गए। और महाराज जी जो कृपा स्नेह या जो मेरा जो वो रोग या वो दोष निवारण का जो मेरा प्रयास में जो निष्फलता जो भी है, उसको समझ करके महाराज जी मेरे ऊपर जो मतलब साहस बंधाया वो मैं समझ गया। तो ये मैं समझता हूं मतलब ये वाकई में कि महापुरुषों का ये लक्षण है। वहां शब्द का कोई मतलब ही नहीं है, वो आंतरिक वो जो संबंध है या जो भावना है वो बिना शब्द के ही वो खेल गया। मतलब वो सब कुछ वो बिना कहे ही सब कुछ कहना वहां पर पूरा हो गया। तो मैं समझता हूँ ये महाराज जी की हेतु की एक कृपा है कि कौन इतने दयालु हैं कि मतलब ये न विचार करके मैं बुरा मान जाऊं, मैं क्या कहूं, और साथ ही साथ मेरे दोष को पकड़ करके बता देना, ये उनकी हेतु की उनकी ये कृपा है। और मैं महाराज जी से बारंबार मैं सब समय जन्म प्रतिजन्म में महाराज जी के अपने चरणों में प्रार्थना करता हूं कि वो साहस दे, शक्ति दे कि ये जो रोग है, दोष है, इन सबसे मैं निपटूं, मैं निवारण करूं और इनसे उबर सकूं। और एक बार पूज्य श्री महाराज जी से मिलने के लिए हम लोग फरीदाबाद आए हुए थे। तब महाराज जी 14 सेक्टर में थे, तो उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं था, फिर भी कृपा करके दर्शन दिए। तो पूज्य महाराज जी मतलब कि वे अपने पलंग पर ही वो लेटे हुए थे, तो भी उन्होंने कृपा करके दर्शन दी। तो उस समय हम लोग थे, कुछ लोग थे, पूज्य श्री जीत प्रभु, पूज्य श्री राधानाथ प्रभु, मैं, हम सब लोग थे। तो उस समय एक प्रश्न मैंने पूछा, तो उस प्रश्न का जवाब पूज्य श्री महाराज जी ने बड़े सुंदर तरीके से और बड़ा ही शॉर्ट तरीके से उन्होंने कहा कि देखो, सिंसियरिटी ही सब कुछ है। जो सिंसियर है, सारी बाधाएं, सारा सब कुछ मिट जाएगा, सब कुछ। तो जब महाराज जी ने ये बात कही तो कह के मतलब चुप हो गए।
तो पूज्य श्री महाराज जी ये जब व्यक्त किया तब मैं इतना मतलब समझ नहीं पाया, किंतु बाद में महाराज जी की जो दूसरी समय में किसी दूसरे को जब वो कथा उन्होंने कहा, वो व्हाट्सएप ग्रुप में वो कथा जब आई, तब वो महाराज जी सिंसियरिटी की वो व्याख्या दे रहे थे, सिंसियरिटी क्या है। तो मैं पढ़ करके मैं फिर विचार किया, वो महाराज जी ये कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति सिंसियर है यानी निष्कपट है या वास्तव में ही श्री कृष्ण को पाना चाहता है, उसके लिए कृष्ण की कृपा से सारी बाधाएं सब कुछ स्वयं ही स्वतः ही निवारण हो जाएंगे। और वाकई में सिंसियर बनना ही मतलब साधकों का मूल एक लक्ष्य है, गोल है। और वो सिंसियर कैसे बना जाए, बन सकते हैं, इसके लिए को हमें सोचना फिर पड़ेगा। जिसे श्री प्रहलाद महाराज जी ने भी कहा है कि नैषाम मतिस्तावत गुरुक्रमांग्रिम स्पृशति अनर्थापगमो यदर्थः महीयसां पाद रजोभिषेकम निष्किंचनानां न प्रणीत यावत्। तो श्री प्रहलाद महाराज जी ने भी कहा है कि जो निष्किंचन कि वैष्णव है, जब तक उन वैष्णवों का संग नहीं होगा तो वो निष्किंचनता भाव या भक्ति मन में जगेगा नहीं। तो निष्किंचनता बहुत जरूरी है। तो निष्किंचन कहो, सिंसियर कहो, निष्कपट कहो, तो महाराज जी यही समझाना चाह रहे थे। जो सिंसियर हैं, जो निष्कपट हैं, वो निश्चित रूप से कि मतलब श्री भगवान की कृपा और श्री वैष्णवों की कृपा को पा सकते हैं। तो इसलिए पूज्य महाराज जी वो यदि ये बात नहीं समझाते तो ये कभी समझ में नहीं आता कि सिंसियरिटी क्या है, यानी निष्कपटता या निष्किंचनता क्या चीज है, ये समझ में नहीं आता। और शुद्ध भक्ति की जो मूल शाखा, जो चैतन्य महाप्रभु ने भी जो कहा है, जो मूल शाखा जो है वो मूल शाखा की बढ़ेगी नहीं, और जितने जो उपशाखाएं हैं वो उल्टा बढ़ जाएगा। जो भक्ति के लिए, शुद्ध भक्ति के लिए, जो शुद्ध रूप से जो भक्ति करनी है, उसके लिए बाधा स्वरूप है। तो इसीलिए गुरु वैष्णव और पूज्य श्री महाराज जी जैसे महापुरुषों के कृपा के बिना भक्ति क्या है या शुद्ध भक्ति क्या है या सिंसियरिटी क्या है और वैसे सिंसियर कैसे बने, ये कभी भी न समझ सकते न बन ही सकते। इसलिए श्री महाराज जी के चरणों में बार बार यही प्रार्थना है कि कैसे मतलब सिंसियर बन सके। और एक बहुत है, तो पूज्य श्री महाराज जी के जीवन में मतलब मैं देख के और मैं पढ़ के मैं एकदम विस्मित रहता हूं कि महाराज जी को प्रत्येक वैष्णव का क्या दृष्टिकोण है, सबका उन्होंने मतलब गुण ही देखा, या महाराज जी ने सब में वो गुण देखने का मतलब वो शिक्षा प्रदान की है, जिसका कारण कि महाराज जी ने ही मतलब अपनी वो पुष्पांजलि में दी है परम पूज्य श्री कृष्ण केशव प्रभु के संबंध में। वहां उन्होंने कहा कि वो दूसरे मठ वालों ने जब कहा कि वो कृष्ण केशव तू वहां क्यों तू बैठा है, तो तब उन्होंने कहा कि आपके यहाँ तो यही विचार है कि मैं ही ठीक हूँ, बाकी कोई ठीक नहीं है, किंतु यहाँ पूज्यपाद भक्ति माधव गोस्वामी महाराज जी का जो वैष्णवोचित विचार है कि सब में गुण है, सभी पूजनीय हैं, तो इसलिए मैं यहाँ संतुष्ट हूं। तो ये विचार परम पूज्यपाद श्री भक्ति माधव गोस्वामी महाराज जी ने स्थापना की, सब में गुण। श्री गुरुदेव भी ये बात ये कहते थे कि ये गुरुदेव का शब्द था कि मुझ जैसे मतलब जो शिष्य स्वरूप है, मुझ जैसे नए व्यक्ति को भी चंदन और तिलक माला और सब दे करके मुझको भी वो प्रणाम करते थे। श्री गुरुदेव इस प्रकार पूज्य पद भक्ति माधव गोस्वामी महाराज जी की महिमा गान किया।
कि कैसे वो प्रत्येक को, यहां तक भी जो ब्रजवासी हैं, गाय हैं, मठवासी हैं, जो नए हैं, पुराने हैं, सभी को वो सम्मान वो देते थे। क्योंकि जो वैष्णवों के सम्मान और कृपा के बिना श्री भगवान प्रसन्न कभी होते नहीं है। तो इसीलिए पूज्यपाद परम पूज्य श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी में ये जो गुण है, ये पुंकान पुंक यानी बलिभांति रूप में पूज्यपाद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी में देखने को मिल रहा है कि कैसे प्रत्येक वैष्णव, कोई बाकी नहीं मेरे विचार से, सबके ही कुछ न कुछ जो वैष्णवोचित जो लक्षण गुण, और सब में गुण, सब में गुण, और अच्छा सब में गुण और सबके जो गुणों को याद करना, वो भी वृद्ध जो 90 साल के उम्र में भी ये सब चीज स्मरण रहना। क्योंकि वो हम ज्यादातर देखते हैं जो हमारे जैसे जो बद्ध हैं, वो कल की चीज हमको स्मरण नहीं रहता। मानो किसी ने तो उपकार किया, किसी कुछ किया, वो हमको नहीं रहता स्मरण, हम तुरंत भूल जाते हैं। किंतु महाराज जी में देखा कि प्रत्येक वैष्णव में, चाहे वो पूज्य गोस्वामी महाराज जी हैं या अकिंचन कृष्ण बाबा जी महाराज जी हैं या भक्ति कमल मधुसूदन महाराज जी हैं, भक्ति दत्त श्री गोस्वामी महाराज जी हैं या गुरुदेव हैं या श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी हैं, प्रत्येक में गुण। और एक बात, जो गुण है वो कोई मतलब बड़ा चढ़ा के या क्या कहते हैं, अतिस्तुति नहीं, जो सचमुच में है, जो जैसा है उसको महाराज जी ने वैसे ही, जैसा उन्होंने तो उपलब्ध किया वैसे ही महाराज जी उसका कीर्तन करते हैं और सबकी सेवा की है, सब वैष्णवों की कृपा उन्होंने प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से महाराज जी के जीवन में भी, और बार बार महाराज जी ये बात कहते भी हैं, आर की चुना करीबो श्री वैष्णव नाम लो, विश्वनाथ ठाकुर जी के इस कीर्तन में ये पद है। और एक बात भी मैं कल ही मैं देख रहा था, श्री कृष्ण से कि वैष्णव सेवा करने से श्री कृष्ण की सेवा की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से श्री महाराज जी का मतलब परम पूज्य भक्ति श्री माधव गोस्वामी महाराज जी के जीवन की जो मतलब श्री गुरु वर्ग की जो शिक्षा थी, वो पुंगान पुंग रूप श्री महाराज जी के जीवन में देखने को मिलता है। और इस प्रकार से दुख की बात है कि जब पूज्य महाराज जी जब सामने से दर्शन दे रहे थे, तब कितनी महिमा मतलब समझ तो आता तो है, किंतु इतना मतलब नहीं समझ आता है जैसा उनके अप्रकट के बाद। यही चीज यदि प्रकट काल में यदि मतलब समझ आ जाता, शायद और ठीक ठीक रूप से महाराज जी का संग का लाभ उठा सकता था। किंतु श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी ने यह कहा है कि यह जगत का नियम है, जब कोई महापुरुष यदि सामने भी रहे और जीवित भी रहे, तब तक उनकी महिमा न प्रकाशित है न लोग उसको मानते हैं। और जैसे ही अप्रकट हुए या प्राचीन हो गए, तब उनकी महिमा जो है बाद में समझ आती है और लोग भी स्वीकार भी बाद में ही करते हैं। तो इसलिए ये मेरा ये दुर्भाग्य है कि महाराज जी जब थे, महाराज जी कृपा करके पूज्य श्री माधव प्रियपु ले आए पूज्य महाराज जी को जम्मू भी, और श्रीपाद के राधेश प्रभु भी महाराज जी को बुलाया था जम्मू। तो तब वो 10 दिन का महाराज जी का परम सुंदर वो संघ का सहयोग मिला। तो मैं पूज्य श्री तो राधेश प्रभु श्रीपाद कि माधव प्रिय को करनी हूँ, 10 दिन का महाराज जी का संघ का सहयोग मिला है। तो इसलिए महाराज जी कि जैसे जो महापुरुष हैं, इनका संग नहीं होगा और निरंतर जो इनकी
कथा कीर्तन और जो इनकी शिक्षाएं हैं, इनको जब तक हम स्मरण करके नहीं रहेंगे तब तक, जैसे ये वर्तमान जो महामारी की स्थिति है जिसमें हम सारे लोग जूझ रहे हैं, विशेष करके संसारिक लोग जो जूझ रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो जूझने के लिए बाध्य है। किंतु दूसरे लोग जो हैं, जो निरंतर ये कथाओं में मतलब डूबे हुए हैं और निरंतर महाराज जी की शिक्षा के स्मरण में है, वो महामारी के रहने पर भी और ये समस्याएं में जूझने पर भी वो समस्याएं और ये दुख जो है उनको स्पर्श करेगा नहीं। बिल्कुल वैसा ही जैसा मतलब कमल का पत्ता पानी में रहने पर भी पानी से कभी गीला होता नहीं। तो इसलिए हमारा परम सौभाग्य है कि वैष्णवों की शुभ तिथि हम लोगों के सामने उपस्थित है और श्री गुरु वैष्णवों के पूज्य श्री महाराज जी के जो गुणावली, जो उनकी शिक्षा, चरितावली को स्मरण करने का सुयोग हमको मिला है। तो इसलिए मैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में बारंबार मैं प्रार्थना करता हूँ, सिंसियर बनने का शक्ति दें, जो दोष निवारण करने का समर्थ दें और सब समय श्री गुरु वैष्णवों के शासन में, निगरानी में सब समय जीवन व्यतीत करूं, इसके लिए वो कृपा आशीर्वाद करें, प्रार्थना करता हूं। इसी के साथ मंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। बोलिए परम पूज्यपाद श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की जय। परम गुरु नितिला प्रविष्टु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज श्री गुरु महाराज की जय, श्री गुरु परंपरा की जय, समस्त श्री वैष्णव वृंद की जय। गो प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अभी हम लोग और अधिक समय नहीं लेते हुए पहले हमारे श्रीपाद भक्ति वेदांत गोदान महाराज जी से अभी अनुरोध करते हैं कि वो अपनी कथा को प्रारंभ करें। तो 7 बजे कथा करनी थी, पहले से ही देरी हो गई थोड़ी, और उसके बाद श्रीपाद गोपीनाथ प्रभु जी, गोपीनाथ दास बाबा जी महाराज जी के पास भी गोदान महाराज जी ने जाना है और उनकी कथा को भी प्रारंभ कराना है, इसीलिए सब कुछ समय पर हो। मैं और समय नहीं लेता बीच में, आप कृपा करके प्रारंभ करिए। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तथाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। बोल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए उनके अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पण करते उनके अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। रूपानुगौड़ीय गुरुवर्ग, अनंत कोटि वैष्णव वृंद,
सबके चरणों कमल दंडवत प्रणाम पर उनकी कृपा प्रार्थना करता हूँ। स्थित पूज्यपाद भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज जी, पूज्यपाद माधव प्रिय प्रभु, पूज्यपाद वेदांत श्रीधर महाराज जी, भक्ति वेदांत निष्किंचन महाराज जी, अन्य वैष्णव वृंद, सबके चरण में अधम का यथावत प्रणाम स्वीकार हो। तो आज एक विशेष तिथि है हरिशयन एकादशी। पूज्यपाद श्रील प्रपूज्य चरण श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी का भी आज आविर्भाव तिथि है। व्यास पूजा महामहोत्सव महाराज जी की हम आज के दिन को ये स्मरण में मैं अपना सौभाग्य या दुर्भाग्य को निर्णय करूं, लेकिन मैं समझ रहा हूं दोनों ही है। जिस प्रकार महाराज एक बार आए थे कि रूप सनातन गौड़ीय मठ में, तो रूप गोस्वामी तिथि पर जब हमारे पूज्यपाद माधव प्रिय प्रभु ये उत्कलिका बल्लरी ग्रंथ दिए महाराज जी को, तब महाराज जी बोले थे कि ये ग्रंथ इतना सुंदर रूप से देख करके मैं अपने को सौभाग्यवान और दुर्भाग्यवान दोनों ही मानता हूँ। क्योंकि इसलिए दुर्भाग्यवान है कि ये ग्रंथ अभी पहले हम लोग जब थे तो सेवा की भार और ग्रंथ पढ़ने के लिए समय भी नहीं होता था। इसलिए महाराज जी कहते थे कि मुझे जब चिकन फक्स हुआ था तब उसी समय मुझे ग्रंथ पढ़ने के लिए चैतन्य चरितमृत सुजोग मिला था। और महाराज जी इतना आविष्ट के साथ पढ़ते थे। महाराज जी स्वयं बोलते थे, मेरा आविष्टता देख करके हमारे पूरी मठ में जो कृष्ण केशव प्रभु कहते थे, ये देखो इसमें इतना आविष्टता होके पढ़ रहे कि पागल न हो जाए। तो इसका मतलब कि महाराज कहते थे कि मैं इसलिए दुर्भाग्यवान मानता हूँ, ये चैतन्य में ग्रंथ पढ़ने के लिए सुजोग नहीं मिलता था, और जब सुजोग मिलता था तब ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता था। पूरा मठ में एक ही ग्रंथ होगा शायद, तो किसको पास कभी मिलना मुश्किल होता था। और अभी इतना सुंदर इसलिए ग्रंथ जब प्रकाशित तो हुआ, अभी पढ़ने के लिए हमारे अभी इंद्रिया में इतना अभी सामर्थ्य नहीं है और वार्धक्य भी आ गया। इसलिए मैं उसको ग्रंथों को देखने के बाद अपने को दुर्भाग्यवान समझता हूँ। और बाद में फिर बोले कि लेकिन हम सौभाग्यवान भी अपने को मानता हूँ, इसलिए कि हम लोग जिस समय मठ में आए और जिस प्रकार जो वैष्णव लोग थे, जिन लोग की सेवा करने के लिए सुजोग मिला, जिन लोग की मुख से कथा श्रवण करने के लिए सुजोग मिला, तो इस प्रकार हम जो सौभाग्यवान इसलिए मानते हैं कि ये सारी ग्रंथ की जब कथा सब उन लोग के मुख से बड़ी स्वतःस्फूर्त रूप में हम लोग श्रवण करने के लिए सुजोग मिलता था, इसलिए हम सौभाग्यवान हैं। लेकिन मैं सौभाग्यवान दुर्भाग्यवान इसलिए घड़ी को निर्णय करता हूँ कि अपना जीवन में हमने खुद देखा कि महाराज जी जब कुछ साल पहले जब यहाँ पर व्यास पूजा में उनकी मतलब रथ यात्रा के समय में महाराज जी इधर जरूर उपस्थित होते थे जगन्नाथपुरी क्षेत्र में, और उसी समय स्वयं महाराज होते थे। हम लोग जाते थे चैतन्य गौड़ीय मठ में, पूज्यपाद माधव प्रभु हम लोग लेकर के जाते थे और वहां पर कथा श्रवण करते थे। और विशेष करके आज के तिथि पर चैतन्य गौड़ीय मठ में महाराज जी का उत्सव भी होता था, और बाद में फिर जब वहां पर गोपीनाथ गौड़ीय मठ में हम सारी भक्त लोग मिल करके, विशेष करके 2 बार तो हुआ, 3 बार लगभग शायद 2 बार हुआ, और सारी गौड़ीय मठ से भक्त लोग आए, वैष्णव लोग आते थे, और इतना बड़ी भव्य आयोजन भी हुआ था और सुंदर रूप से हरिकथा कीर्तन हुआ, और महाराज जी स्वयं भी हरिकथा बोलते थे। और उसी समय चाहे हमको ज्यादा कथा बोलने के सुजोग नहीं मिलता था, लेकिन हम सब ब्रह्मचारी लोग दौड़ करके जो सेवा करने में बड़ी साक्षात रूप में महाराज जी के संग और उसी व्यास पूजा की उत्सव की सेवा को अवसर प्राप्त होता था। लेकिन उसके बाद भी हम सौभाग्यवशतः फिर गए थे वहाँ फरीदाबाद में भी 1-2 बार तो सुजोग मिला, फिर उसमें साक्षात रूप में वैष्णव की संग में कथा कीर्तन करने के लिए और महाराज जी के बारे में। लेकिन आज ये दुर्भाग्य इसलिए है कि आज महाराज जी की अनुपस्थिति साक्षात रूप में, और फिर पूज्यपाद माधव प्रिय प्रभु
और पूज्य सिद्धांति महाराज जी, संजय प्रभु, विजय प्रभु, सब वैष्णव के साथ में भी आज की महाराज जी की तिथि जब फरीदाबाद में हम सब इकट्ठा होते थे तो उसका माहौल एक परिवेश भी अलग होता था। लेकिन फिर भी चलो, ये आज ये प्रकार सौभाग्य है कि ये जूम, ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग के द्वारा, ये डिजिटल के द्वारा आज ये सुयोग भी मिल गया, ये सौभाग्य है। और आज तो हम लोग सुबह भी कथा कीर्तन महाराज के बारे में हो रहा था, और फिर अभी शाम को, फिर भी अभी दोपहर को फिर सब हम लोग ऑनलाइन में थे, और फिर शाम को, तो इसलिए अभी हम सब लोग भी भक्त लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो महाराज जी की कथा कीर्तन हो रहा है। तो इसका मतलब कि आज थोड़ा बहुत अनुभव हो रहा है कि विरह ही किस प्रकार मिलन का स्मृति है। और जैसा परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहते हैं, विरह ही, विरह में मिलन का स्मृति होती है प्रचुर मात्रा में। तो इसलिए आज थोड़ा बहुत अनुभव होता है। लेकिन पूज्यपाद प्रभु जी, माधवप्रिय प्रभु जी ने जब बोले कि गुण के महाराज जी के संबंध में कुछ वाचनिक पुष्पांजलि देना है, तो इसलिए तब आज मैंने महाराज जी की जो जीवन चरित्र को, उनकी शिक्षा को, उनका आदर्श को हम तब अनुभव कर रहा था कि सचमुच महाराज जी की स्थिति, महाराज जी की जो व्यवहार, महाराज जी की जो स्थिति कहाँ पर है, महाराज जी जब बोलते थे हमारी स्थिति कहाँ पर है उनके गुण कीर्तन करने के लिए। महाराज जी जब कहते थे कि भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी के साथ गए थे, भक्ति प्रसाद भक्ति सरोवर सागर गोस्वामी महाराज जी के वहां पर विग्रह प्रतिष्ठा होता था, प्रसाद पाने के लिए बैठे, और उनको पूज्यपाद सागर महाराज जी ने भी वहां आकर के उसना चावल दे दिए, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, जो सिद्ध चावल दे दिए। और पूज्यपाद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी ने और पूज्यपाद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी ने कभी भी ये आतप चावल नहीं लिए थे, सिद्ध चावल नहीं लिए थे। लेकिन वहां पर इस प्रकार स्थिति को देखकर जब भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी बोले कि उनका मनोभाव देख करके श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज बोले, देखो वैष्णव जो वस्तु देते हैं, परिवेषण करते, ये वस्तु निर्गुण होता है, ये गुणातीत होती है, सत्व रज तम से परे होते हैं, शुद्ध सत्व की स्वरूप होते हैं, इसलिए उसमें ग्रहण कर लेना भलाई है। तो महाराज जी कहते हैं हमारे जीवन तमाम मैंने ये गांठ बांध लिया कि वैष्णव के द्वारा अर्पित वस्तु हम निर्गुण रूप में ग्रहण करते हैं। तो और दूसरा बात भी महाराज जी कहते थे, एक बार जब महाराज जी को हम कोई लाए प्रसाद फल वगैरह दिए तो महाराज जी साथ साथ ही हम लोग को बांटना शुरू किए। किसने पूछा कि महाराज जी ये तो गुरुदेव को भगवान को अर्पण नहीं हुआ और आप कहते हो प्रसाद देता हूं, तो किस प्रकार प्रसाद है? तो महाराज जी बोले देखो जो वस्तु हमारे पास आता है तो हमारे गुरुदेव की कृपा से, वैष्णव की कृपा से आती है, तो वैष्णव की दिया हुआ वस्तु निर्गुण ही होता है, वो गुण के अंदर वाला गुणाधीन वस्तु नहीं होता। तो इसलिए ये महाराज जी तो हमारी स्थिति क्या है, महाराज जी के पास आने वाला वस्तु और कोई वैष्णव देते हैं साक्षात रूप में या अज्ञात रूप में देते हैं, तो भी सब वस्तु को निर्गुण ज्ञान करते थे। और हमारे स्थिति है साक्षात रूप में वैष्णव दे, चाहे वाणी हो, चाहे वचन, चाहे कोई जागतिक कोई वस्तु हो, लेकिन हमारे उसमें गुण अधीन वस्तु, गुणात्मक वस्तु ज्ञान हो जाती है। और महाराज जी कहते थे कि बचपन में जब उपनयन संस्कार हुआ 8 साल की उम्र में, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो बाढ़म नहीं कहा, वो बात तो सब लोग जानते हैं लगभग। तो महाराज जी बोले कि हमारे पिताजी भी बोले थे अग्नि के सामने, कोई 10 देवता के सामने और कोई पंचभूत के सामने कोई संकल्प लेने से पहले सोच विचार करके संकल्प लेना चाहिए। तो मैं आज वही चीज सोच रहा था कि हमने तो महाराज जी उसको इतना ध्यान से पालन के जीवन तमाम, और हमारे जीवन की स्थिति क्या है, वृंदा देवी, गुरु परंपरा, ठाकुर जी, सबके सामने भी हम संकल्प किया हुआ वस्तु को पालन करने में कभी असमर्थ हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे स्थिति कहाँ घाई में गिरा हुआ है, और महाराज की अप्राकृत वस्तु न है प्राकृत गोचर, कहाँ
पूरे पूरे हिमालय की शिखर प्रदेश में है उनके गुण कीर्तन। लेकिन चलो उनकी कृपा से ही, जैसा सूरज की किरण के द्वारा ही सूरज को दर्शन होगा। और महाराज जी की एक एक बात बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसा आज सुबह रामचंद्र प्रभु बता रहे थे, नारायण शब्द की व्याख्या किए पूज्यपाद महाराज जी ने कि हमारे गुरु महाराज के बारे में नारायण मतलब अयन मतलब आश्रय देना, और नर मतलब जन समुदाय। सारे जगत वासियों को, विश्व समुदाय को जो आश्रय दे सकते वो तुम्हारे नारायण महाराज, वो नारायण महाराज पूज्यपाद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी। और रामचंद्र प्रभु बहुत अच्छा बात बोले कि गुरु महाराज जी के बाद तो उनके अनुगत लोगों को अच्छी तरह पारमार्थिक पोषण करके उनको आश्रय देने वाले हैं हमारे पूज्य महाराज जी, इसलिए भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी। तो हमारे बड़ी सौभाग्य की बात तो ये भी है कि जब महाराज के पास जाते थे उस समय गुरुदेव के बाद साक्षात रूप में महाराज जी से सांत्वना और बड़ी सुंदर मधुर हरि कथा श्रवण करने के लिए सुयोग मिला। जैसा हम विशेष करके प्रभुपाद के सारे अनुगत लोगों, बहुत सारी वस्तु तो जगत में अवदान उनकी बहुत काफी है, बहुत ज्यादा प्रचुर अवदान है। लेकिन पूज्यपाद जैसा श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी ने, हम लोग चर्चा कर रहे थे, उन्होंने संबंध ज्ञान को जगत में प्रदान किया। कृष्ण कैसा स्वयं भगवान है, घर घर में उन्होंने पहुंचाए। और हमारे गुरुपाद पद्म जगत में प्रयोजन वस्तु क्या है, राधा दास्यम को उन्होंने सारे जगत में प्रचार और प्रसार किए। और पूज्यपाद महाराज जी ये संबंध ज्ञान प्रतिष्ठा के बाद, प्रयोजन वस्तु को निर्णय के बाद, जब लक्ष्य स्थिर हो गया, प्राप्त करने की जो तरीका है, पूज्यपाद महाराज जी ने जगत में अवदान के रूप में प्रचुर रूप में उन्हें निवेदन किया कि वैष्णव सेवा के द्वारा ही, आश्रय विग्रह के सेवा के द्वारा ही ये संभव है। इसलिए महाराज जी जब बोलते थे वैष्णव सेवा के बारे में, जरूर बोलते थे कि कोनो का क्या है उपद कि नहीं वैष्णव की वंदना जो बोलते थे तो बोलते थे कि कोनो काले नहीं पाए कोनो ही जंत्रणा, देवेर दुर्लभ कृष्ण प्रेम लभे, देवकी नंदन दास कहे यही लभे। हाँ, प्रातः काले उठी करे वैष्णव वंदना, कोनो काले नहीं पाए कोनो ही जंत्रणा, देवेर दुर्लभ से ही कृष्ण प्रेम लभे, देवकी नंदन दास यही लोभे कहे। तो इस प्रकार महाराज जी वैष्णव वंदना को, और ये वाला भी महाराज जी बोलते थे कि काम क्रोधो लोभो मोहो मद मत्सरता सह, जीवेर पथे वसी, पथी कर धर्म नाशे। कि ये बात को बहुत अच्छी तरह महाराज जी मन शिक्षा की बात लेकर के, सेनापति जब कमांडर हमारे गुरुवर्ग और ब्रह्मचारी लोग को महाराज जी कहते थे। आज भक्ति विबोध बोधायन गोस्वामी महाराज जी ने बड़ी सुंदर रूप से बता रहे थे कि महाराज जी सचमुच ये बात बोलते थे कि क्या कि हम लोग सब महाप्रभु के सोल्जर है, सैनिक है, तो हम लोग का विश्राम नहीं होना चाहिए, विश्राम उनके सेवा में ही विश्राम है। और इसलिए महाराज जी के जीवन में इस प्रकार आदर्श भी देखा गया। जब फोन आया कि महाराज जी को जाना है तो चप्पल भी बिना पहने रेलवे स्टेशन गए, क्योंकि कम समय बाकी था। तो महाराज जी की अद्भुत उनकी वैष्णव सेवा में, गुरुदेव की सेवा में, और आज जैसा बता रहे थे गोपीनाथ गौड़ीय मठ स्वयं किस प्रकार प्रेरित किए, उत्साह प्रदान करके उन्होंने गोपीनाथ गौड़ीय मठ बनाने में प्रेरणा दिए कि 60,000 रुपया थे। बोले कि मिट्टी खोदने के लिए तो पैसा है, बाद में तो पैसा भगवान की कृपा से मंदिर बनेगा, उनकी इच्छा से मंदिर बनेगा। तो इसलिए आज मैं सुन करके वही चीज सोच रहा था। तो हम और वहां पर उन्होंने सेवा की है, स्वयं प्रभुपाद के पार्षद जो कि भक्ति गौरव बैखानस गोस्वामी महाराज जी, उनकी सेवा किस प्रकार साक्षात रूप में सेवा किए। बाद में जो अनुगत शिष्य उनकी भक्ति केवल हमारे आश्रम महाराज जी, पूज्यपाद आश्रम महाराज जी मंदिर बनाने के लिए जब कभी पुराने अम्बोपुआ बरमपुर के पास ओडिशा में उनको एक जमीन दिए थे, काफी साल के बाद महाराज जी से वो जमीन मिला। तो आश्रम महाराज जी को उन्होंने मंदिर कैसे बनाएंगे, तो उन्होंने
एक अच्छा कंट्रैक्टर को लेकर के आए कि महाराज जी उनको थोड़ा बताए, तो उन्होंने कम पैसा में कुछ कुछ कर डालेंगे, मंदिर बनाएंगे वहाँ। बाद में उनकी कृपा से मिले तो महाराज जी बोले देखो भक्ति गौरव वैखानस गोस्वामी महाराज जी मुझे बार बार हमारे गुरुदेव को भी बोले और भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी को भी बोले कि मंदिर बनाने के लिए, लेकिन विशेष कारणवशत कोई कारणवशत बन नहीं पाया। और अगर जमीन मिल गया तो वहाँ मंदिर बनाना चाहिए, और हमारे पास 1 लाख रुपया है, आप उसको रखो बनाना। तो जब वो कॉन्ट्रैक्टर थे उनको फिर इसी प्रकार महाराज जी बोले, और महाराज जी की हरि कथा और महाराज जी के द्वारा दिया हुआ जो 1 लाख रुपया को देख करके आश्रम महाराज जो कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए। फिर कॉन्ट्रैक्टर ने पाढ़ी बाबू बोल करके उनके अंदर इस प्रकार भावना जागृत हुआ, उन्होंने बोले भगवान की मंदिर बनाने के लिए त्यागी साधु अपने द्वारा मिला हुआ प्रणामी पैसा से अगर 1 लाख देते हैं तो हम गृहस्थ है, हम तो पूरा जीवन और पूरा पैसा हमको ही देना चाहिए। तो उन्होंने स्वयं पूरा मंदिर बनाए वहां पर। तो इस प्रकार महाराज जी गुरुवर्ग की बहुत अच्छी सेवा की, और हम लोग को भी बड़ी प्रीति पूर्वक आदर के साथ, और जो लोग सेवा करने के लिए तत्पर होते थे, जैसा गुंडीचा मंदिर मार्जन दिन कथा बोल करके महाराज जी गंभीरा में आए, महाराज जी बोले कि सब लोग को चंदन और माला दे करके वरण किए। महाराज जी बड़ी अच्छा निष्कर्ष निकाले कि स्नान करके सब लोग आए थे वैष्णव लोग, अभी गुंडीचा मार्जन किए नहीं, अभी ये लोग अपना साध्य वस्तु हृदय मंदिर को मार्जन किए नहीं, लेकिन होने पर भी ये लोग को स्वयं महाप्रभु क्यों वर्ण करते हैं? इसलिए वर्ण करते हैं, महाप्रभु इसलिए वर्ण किए क्योंकि ये लोग इच्छा किए हम गुंडीचा मंदिर को मार्जन करेंगे। इसलिए महाप्रभु की सेवा करने के लिए कोई केवल इच्छा करता है हमारे शरीर को, हमारे मन को और हमारे वचन को, तो उनको महाप्रभु भी वर्ण करते थे। और महाराज भी इसमें हम लोग हमने देखा कि एक बार हमारे पूज्यपाद संजय प्रभु उनको पूरी आना था और रथ यात्रा प्रोग्राम के लिए, तो महाराज जी उसी दिन भर संजय प्रभु के बारे में पूछते थे, कहाँ पहुंचे, फोन करो, तो गाड़ी लेट हो गया ना क्या, मतलब जैसा विरहज्य कांक्षे वो बात कहते। लेकिन ये छोटे छोटे अनुगत को हम लोग को भी मतलब उनके सेवक लोगों के लिए भी, जो लोग हरि गुरु वैष्णव की सेवा में थोड़ा प्रचेष्टाशील है, प्रयास प्रयत्नवान है, उन लोगों के लिए बार बार मतलब क्या बोलते हैं संदेश लेते थे और जानकारी लेते थे। और जब संजय प्रभु आकर के रात 10 बजे पहुंचे, महाराज जी के पास गए, और उसी दिन का महाराज जी के पास जो प्रसादी माला था ठाकुर जी खुद स्वयं परिधान किए थे, वो माला को रखा था महाराज जी ने स्वयं, तो वही माला को महाराज जी दिए। तो इस प्रकार महाराज जी की अद्भुत अद्भुत जीवन चरित्र है। और शास्त्र में, मैं तो बचपन में हमारे इतना घमंड था, मैं भागवत में और विग्रहों में भगवान की विषय विग्रह के प्रति बहुत थोड़ा रुचि था, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत विषय में मग्न हम अधम जीव है। लेकिन बाद में जब महाराज जी के संग में आए और प्रभुपाद पूज्यपाद हमारे पूज्यपाद माधव प्रिय प्रभु की कृपा से, करुणा से, जिस प्रकार हम लोग को महाराज जी के संग प्राप्त किए और उन्होंने परिचय भी कराए और एक एक वस्तु की महाराज जी कथा को हम लोग को समझाते थे और सेवा की अवसर भी प्रदान किए, चाहे हम कर नहीं पाए। तब माधुर्य कादनी पाठ के समय हमारे अनुभव भी हुआ कि वैष्णव की करुणा को जो अकृतज्ञ व्यक्ति, लेकिन मैं तो सोच रहा मैं खुद अकृतज्ञ हूँ कि इस प्रकार करुणा को हम मतलब अनुभव कर नहीं पाए। पूज्यपाद माधव प्रिय प्रभु की इस प्रकार महापुरुष की सेवा को उन्होंने किस प्रकार हमको लगा के रखे, और बहुत ज्यादा भी करना था, हमने उसको सुअवसर को गमाए और बर्बाद किया। लेकिन थोड़ा बहुत जितना हुआ, फिर महाराज के साथ जब हम मिले तब महाराज की व्याख्या सुन करके हम, क्योंकि आश्रय विग्रह के प्रति इतना नहीं थे, आकृष्ट आविष्ट नहीं थे, लेकिन महाराज की व्याख्या सुन करके हमको बहुत आनंद आया। जिस प्रकार सभे पुंसा परो धर्म यतो भक्ति रथोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता यात्मा संप्रसिद्धति। अहेतुकी, अ शब्द का महाराज जी अति सुंदर रूप से व्याख्या करते थे।
अक्षर भगवत वाचक। अहेतु की मतलब बिना हेतु, मतलब बिना कारण से या बिना कामना से भक्ति को अहेतु की नहीं कहा जाएगा, वो अलग अर्थ है। लेकिन यहाँ पर कहते अहेतु की मतलब मतलब कृष्ण, भगवत वाचक शब्द, और हेतु मतलब कृष्ण हेतु, कृष्ण सेवा के लिए जो भक्ति है वही वास्तव में अहेतु की भक्ति है। और उसको कोई करे तो ये स आत्मा ज आत्मा संप्रसिद्धति। और महाराज जी जब वो शब्द को व्याख्या करते तितिक्षवा कारुणिक मैत्रेय च खिल जंतुषु, उसमें कहते श्रुद सर्वदेही नाम। महाराज जी कहते थे ये शब्द सर्वदेही नाम, देह जिनका है वो देही है, यानी आत्मा है। जो वैष्णव है उनका लक्षण क्या है? सर्वदेही नाम। सर्वदेही नाम मतलब सारी जीवात्मा के लिए जो सुहृद भाव संपन्न है। वो महाराज जी की वचन बड़ी हृदय को स्पर्श करने वाला था, और उसका एग्जाम्पल दे करके समझाए। हम लोग जब वहां पर थे शायद गोवर्धन में, वो मठ में कुछ बाद अम्बरीश प्रभु की वाने ने वहां पर मधुसूदन महाराज जी की मठ में, तो महाराज जी उसी दिन फिर बोले, क्योंकि हमारे अंदर था कि अजात शत्रु व शांत जब समझा रहे थे भी, महाराज जी बोले कि प्रहलाद महाराज जी जैसा हम देखते हैं कि अजात शत्रु, लेकिन भक्तों लोग का तो शत्रु होते हैं, जैसा युधिष्ठिर महाराज जी के शत्रु अर्जुन दुर्योधन आदि हम देखते हैं। और हम नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी को 20-22 बाजार में पिटाई हुआ, मुस्लिम लोग कितने शत्रु थे। और प्रहलाद महाराज जी के तो स्वयं उनके पिताजी भी उनके शत्रु बने, तो अजात शत्रु कैसे? शत्रु तो पैदा हो गए। लेकिन महाराज जी कहते थे नहीं, उनको कोई शत्रु माने, लेकिन ये किसको शत्रु नहीं मानते थे, तो शत्रु नहीं मानते थे। और सर्वदेही नाम, इसमें बड़ी अच्छा बात महाराज जी कहते थे कि इस प्रकार ये अनेक अनेक उनकी गुणात सचमुच निर्गुण वस्तु, एक तो होती है निर्गुण वस्तु अनंत और असीम होते हैं, इस प्रकार महाराज जी की लीला गुण सब असीम है, उनकी आदर्श शिक्षा। हम लोग तो पहले जानते थे कृष्णा में मतलब सर्व इंद्रियों को द्वारा जो ज्ञान कर्म से रहित होकर के जो कृष्णा में कहते हैं वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति। लेकिन जब भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज हरे कृष्णा, लेकिन जब हम लोगों ने भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज से एकदम नए नया बात क्या सुना, नया बातें सुना बोले नहीं, केवल कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम, केवल कृष्ण का अनुशीलन ही भक्ति उत्तम ये नहीं है। इसलिए जो भक्ति विनोद ठाकुर कहते एकला माधव पूज्य सो अज्ञानी, राधा अनादर करे अभिमानी है। इसलिए जो अकेले कृष्ण को उपासना करते हैं वो अज्ञानी है, जो राधा रानी को अनादर करते वो अज्ञानी है। इसलिए कभी ना कर अभी ता कर संग, कभी ऐसी संग नहीं करना चाहिए। और चित्ते इच्छा से यदि ब्रज रस, अगर कोई ब्रज रस को बना चाहते ऐसे संग नहीं करनी चाहिए। इसलिए महाराज जी जो कृष्णानुशीलन की बात उन्होंने बताई, मैं तो सुनकर मैंने कहा भैया कभी इस बात नहीं सुना। कृष्णानुशीलन मतलब यहाँ पर कृष्णा मतलब श्रीमती राधा रानी है। इसलिए तभी भक्ति पूर्ण तभी होगी जब वो भक्ति केवल कृष्ण के लिए नहीं, जब वो भक्ति श्रीमती राधा रानी के लिए हो, तभी वो भक्ति उत्तम भक्ति तभी होगी। इसलिए राधा रानी के बगैर कृष्ण के, राधा के बगैर कृष्ण आधा, ये जो बात हमने सुना है। इसलिए कृष्णानुशीलन मतलब श्रीमती राधा रानी की अनुगत्य में जब तक भक्ति नहीं हो तब तक ये भक्ति कभी पूर्ण नहीं। इसको सुनकर तो बड़ा आश्चर्य लगा, एकदम नई बात है, एकदम ये नई बात। इसलिए बहुत सारे दृष्टिकोण से उनकी जो नई उन्होंने जो गुरु परंपरा से उन्होंने जो बात सुनी है, उन्होंने हम लोगों को कोशिश की देने के लिए। हमारे जी वो बात भी बोलते थे जैसा महाराज जी वो बात बोलते थे जैसा गोपी शब्द का महाराज जी बड़ी सुंदर उसे व्याख्या करते थे कि जैसा पंकात जायते पंकज, पंकज मतलब कीचड़ से वो रजत और सब कुछ तो पैदा होती है, लेकिन सबको पंकज नहीं कहा जाएगा, कमल पुष्पों को ही पंकज कहा जाएगा। इसलिए महाराज जी कहते थे भागवत में राधा शब्द नहीं है, इसमें गोपी शब्द तो है, और गोपी शब्द से
प्राधान्यत उपदेशात सूत्र के अनुसार वहां पर सर्व अत्यंत बल्लभा जो राधा रानी को ही लेना पड़ेगा। महाराज जी जैसा महाराज जी हर समय जब कोई वैष्णव की तिथि आता था तो महाराज जी ये श्लोक को बोलते थे भागवत की, कौन सा वाला, अभिस्मृति कृष्ण पदार बिंदयो हो, इसमें बोलते थे महाराज जी कृष्ण पदार बिंदो। कृष्ण पद मतलब कृष्ण के चरण कमल को आश्रय करने वाला जो भक्त है, ये कृष्ण पदार बिंद है। नमो विष्णु पादा इसलिए कहा गया, इसलिए उनकी जो स्मरण करेंगे उनका मंगल होगा, ज्ञान और भक्ति होगी, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन हमारा एक चीज बहुत आनंद आया सुन करके महाराज जी से, जब महाराज जी बोले कि महाप्रभु के अवदान के बारे में एक बार महाराज जी कथा कर रहे थे, तो उसमें महाराज जी शुरुआत के वेदांत सूत्र से बोले, वेदांत सूत्र में व्यास वाणी के द्वारा हरिनाम संकीर्तन की तो महिमा किया गया, लेकिन बोले अनावृत्ति शब्दात कि शब्द का कीर्तन करना चाहिए तो अनावृत्ति हो जाएगा। आवर्त की संसार चक्र की जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि आवर्त से उद्धार हो जाएगा, तो अनावृत्ति शब्दात, शब्द को आवृत्ति करना चाहिए। लेकिन कौन सा शब्द स्पष्ट नहीं बोले। फिर व्यासदेव जी ये वेदांत सूत्र की अंतिम सूत्र की अकृत्रिम भाष्य जो भागवत में उनका भाष्य किए, कि उन्होंने तब बताया कि नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणमः दुख समन तम नमामि हरि परम। वहां हरि शब्द कहा, मतलब हरिनाम करने से उनका मंगल होगा। लेकिन महाराज जी फिर प्रश्न उठाए कि हरिनाम मतलब नर हरि नरसिंह देव का नाम, या बराह हरि बराह देव का नाम, या राम हरि राम का नाम, कौन सा हरि का नाम ले तब जाके मंगल होगा। तो महाराज जी फिर बोले ये केवल चैतन्य महाप्रभु जब राधा भाव द्वितीय सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम के रूप में प्रकट हुए, तब उन्होंने प्रचार किए कि चेतोद नाम श्री परम विजयते ना श्री कृष्ण संकीर्तनम, यानी श्री कृष्ण संकीर्तन ही कलियुग का ध्येय है। हरेर नाम का वास्तव पदवाच्य हरि नाम मतलब श्री कृष्ण संकीर्तन। और महाराज कहते थे श्री कृष्ण का अर्थ, महाराज कहते थे श्री मतलब राधा रानी और कृष्ण ये राधा कृष्ण की। और संकीर्तन को महाराज बहुत अच्छी तरह व्याख्या करते थे कि संकीर्तन मतलब सम्यक रूप से कीर्तन। सम्यक रूप से कीर्तन मतलब कि उनकी कृष्ण की नाम रूप लीला गुण धाम, ये उसके बारे में जो कीर्तन संकीर्तन। और दूसरा महाराज जी कहते थे कि सारी रसों के साथ कीर्तन तो संकीर्तन, यानी सख्य शांत दास्य सख्य वात्सल्य और मधुर, ये सब रस का कीर्तन ही वास्तव रूप में संकीर्तन है। तो इस प्रकार माधव प्रभु